Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे अपने को ना ये 4 फंक्शंस बनाने थे मेनली, जो कि इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये तो आई एम श्योर। क्या फंक्शंस थे भैया? एक तो आपका LRU कैश था जहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट अपनी स्टार्ट होगी। एक पुट फंक्शन था जिसमें अपन की वैल्यू पेयर को पुट करे। गेट फंक्शन था अपना, ऑफकोर्स सी बात है। और एक अपन ने रिमूव फंक्शन भी बनाया था, रिमूव LRU। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपनी जो लिस्ट है उसमें से रिमूव कर देगा प्रेजेंटली अगर अपने को कोई रिमूव करना है तो। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें ना आपको ऑफ वन की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, किसके अंदर भी है? गेट और पुट के अंदर भी है। ऑफ वन की अगर सर्चिंग के अंदर अपने को चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आएगा। कौन सा नाम आएगा भैया? बोला भैया मैप। मैप के अलावा और कहीं पे ऑफ वन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ ही नहीं सकती सर्चिंग के टाइम पे। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अपने को एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैप तो यूज हो। ठीक है, हाँ मैप तो यूज होगा। अब मैप यूज होने के बाद में मैप में अपने पास क्या है? ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल बात है, क्योंकि उसमें ये मेंटेन करा नहीं जा सकता। पहले ये आया था, बाद में ये आया था, बाद में ये आया था, फिर ये यूज हो गया, फिर ये यूज हो गया, फिर ये यूज हो गया। LRU का तो मेन काम वही है ना। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को मैप तो बनाना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उसके अलावा अपने को एक क्यू भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये क्यू क्या करेगी? क्योंकि क्यू में क्या होगा, अपन ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे। तो क्यू में ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझे यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना अपने को एक तो LRU कैश नाम का फंक्शन गिवन है, एक पुट नाम का फंक्शन गिवन है और एक ये गेट नाम का फंक्शन गिवन है। अपने को ये तीनों के तीनों बिल्ड करने हैं। इसके अलावा अपन ने एक रिमूव भी फंक्शन बिल्ड किया है। ठीक है, ये चारों के चारों फंक्शंस क्या कर रहे हैं अपन इनको बड़े आराम से समझ लेते हैं। बोला ठीक है। सबसे पहला फंक्शन भी है, ये क्या कर रहा है? ये भी कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे अपना जो भी ये कैश है, जो भी अपनी मेमोरी है वो इनिशियलाइज हो रही है, मतलब यहाँ पे अपना कंटेनर इनिशियलाइज हो रहा है, बस इतना सा मान लो। अब इसके साथ में एक वैल्यू गिवन है भैया। ये वैल्यू क्या है भैया? ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, इस कंटेनर की साइज बता रहा है कि इसमें एटमैक्स अपने दो ही अपनी मेमोरी ब्लॉक्स आ सकते हैं, या फिर अपन बोल दें दो ही अपनी वैल्यूज आ सकती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। उसके बाद में जो पुट फंक्शन है, पुट फंक्शन का काम क्या है? कुछ भी नहीं है भैया, इस वैल्यू को उठाओ इसके अंदर पुट कर दो। पुट फंक्शन का काम यही है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो इसमें दो वैल्यूज क्या गिवन है भैया? ये तो इसकी की गिवन है और ये इसकी वैल्यू गिवन है। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया? की वैल्यू पेयर को स्टोर करा दिया। बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में एक और बार पुट फंक्शन कॉल हुआ, इसके बाद में 2,2 के साथ हुआ, तो अपन ने बोल दिया बोला ठीक है 2,2 भी इसके अंदर स्टोर करवा दो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे आपको अच्छे से चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या हुआ है, 2 की साइज रीच हो चुकी है। अच्छा, और सबसे पहले कौन सा ये सबसे पहले अपन ने इसको पुट किया था तो उस टाइम पे ये लिस्ट रिसेंटली यूज हो गया, मतलब ये यूज हुआ था। बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में फिर अपन ने इसको पुश किया तो ये वाला यूज हो गया। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने गेट फंक्शन कॉल किया। गेट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये वन जो अपनी की है उसके साथ में जो भी वैल्यू है वो अपने को आउटपुट में दे दो। बोला ठीक है, तो अपन 1 पे गए, अपन ने इसको आउटपुट में दे दिया, इसको आउटपुट में दे दिया। बोला ठीक है। तो अब अपन ने तीसरा बार जो ऑपरेशन लगाया वो इसके ऊपर लगाया था। बोला हाँ जी भैया इसके ऊपर लगाया था, सही बात है। बोला ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर अपने पास एक और बार पुट फंक्शन आया 3,3। अब अपने को 3,3 इसके अंदर इंसर्ट तो करवाना है, लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे अपनी मेमोरी की साइज तो ऑलरेडी रीच हो गई है, तो अब अपन किसको हटाएंगे? तो अपन हटाते हैं जो कि सबसे कम यूज हुआ है। अब सबसे कम यूज कौन सा हुआ है? बोला देखो भैया अपने पास यहाँ पे दो ही है। हाँ, तो 3 वाला है और एक 2 वाला है। ये 3 वाला क्या बता रहा है कि ये थर्ड फंक्शन में यूज हुआ, और ये सेकंड वाला क्या बता रहा है कि ये सेकंड फंक्शन में यूज हुआ था। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यही था जो सबसे कम यूज हुआ है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करेंगे? इस 2,2 को हटा देंगे। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। तो अपन यहाँ पे कैंसिल कराएंगे 3,3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर यहाँ पे एक और गेट फंक्शन कॉल हुआ। गेट फंक्शन में क्या है? अब इसने 2 की अपने पास वैल्यू मांगी। अब ये 2 तो अपन ने ऑलरेडी डिलीट कर दिया, 2 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर 2 की वैल्यू कहाँ जाएगी? बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने यहाँ पे क्या है? -1 ही रिटर्न कराया है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपना गेट फंक्शन कॉल हुआ। गेट में इसने क्या किया? 4,4 को स्टोर कराया। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे जो 3,3 था ये कौन सा हो गया? बोला फोर्थ फंक्शन हो गया था। बोला ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है।
फिर इसने ये क्या किया, पुट के अंदर 4,4 को इंसर्ट कराने की कोशिश करी, बोला ठीक है। अब यहाँ पे साइज तो ऑलरेडी रीच थी, बोला हाँ, और इसने 4,4 को इंसर्ट कराने की कोशिश करी है, तो ऑफकोर्स बात है कौन सा हटेगा, बोला 3,3 वाली चीज हट जाएगी, मतलब ये वन, मतलब ये जो थर्ड फंक्शन था वो हट जाएगा, 1,1 वाली चीज हट जाएगी, सॉरी, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 4,4 आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया। और ये कौन सा हो गया, फिफ्थ फंक्शन हो गया, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये फिफ्थ फंक्शन हो गया। फिर इसने गेट करने की कोशिश करी, वन की वैल्यू भी है, वन की वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, -1 रिटर्न हो जाएगा, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर इसने गेट करने की कोशिश करी थ्री की वैल्यू, बोला हाँ जी भैया 3 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, 3 की वैल्यू क्या है, 3 है अपना, बोला ठीक है। और ये फंक्शन अपना क्या हो गया, ये फंक्शन अपना सिक्स टाइम पे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था, बोला हाँ, तो अपन ने मार्क कर दिया। फिर अपना क्या हुआ, वापस ये वाला गेट का फंक्शन कॉल हुआ, और गेट का फंक्शन इस बार किसके लिए कॉल हुआ, बोला 4 के लिए, बोला ठीक है, तो 4 अपनी की हो गई, तो अब ये इसके लिए कॉल हुआ, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, बोला 7 हो गई, मतलब ये 7th टाइम पे कॉल हुआ था। सिंपल सी बात है, हाँ जी भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, बस क्वेश्चन में यही बोला है। अब यहाँ पे देखो तो आपको दो चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अगर अपन कुछ रिटर्न करवा रहे हैं तो अपन ऑफकोर्स सी बात है आउटपुट में अपना जो भी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं वो आ जाएगा, और नहीं तो अपन क्या रिटर्न कराएंगे आउटपुट में, हमेशा नल, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कराया अपन ने। जैसे यहाँ पे ALRU कैश था, यहाँ पे अपने को क्या करना था, बस उसकी साइज जो है वो सेट करनी थी, हाँ, तो यहाँ पे अपन कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे थे तो अपन ने नल बोल दिया। पुट में ऑफकोर्स बात है अपन कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे थे, नल बोल दिया। पुट में कुछ रिटर्न नहीं करा रहे थे, नल बोल दिया। गेट में अपन रिटर्न करा रहे होंगे वन की वैल्यू, तो वहां पे अपन ने वन की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। सिमिलरली पुट के अंदर नल, गेट के अंदर वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी इसलिए अपन ने क्या रिटर्न कराया, -1। पुट के अंदर नल, गेट के अंदर वैल्यू, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो -1। गेट के अंदर वैल्यू, गेट के अंदर वैल्यू, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब अपने को 4 फंक्शन बिल्ड करने थे, अपन एक एक करके एक एक फंक्शन को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले ये करना था, दूसरा ये करना था, तीसरा ये करना था, ठीक है, और चौथा अपन ने एक बोला था एक रिमूव वाला फंक्शन अपन बनाएंगे। चारों फंक्शन क्या है और कैसे कैसे अपने को डिलीट करने हैं समझ लेते हैं, बोला ठीक है। सबसे पहले अपन इस फंक्शन के ऊपर है, इस फंक्शन में अपने को क्या करना था, बोला कुछ भी नहीं भैया, एक कैपेसिटी को आपको यहाँ पे स्टोर करवाना था कि हाँ जीपीएस की कैपेसिटी 2 है, यहाँ पे मार्क हो जाए संभव, अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही एक्सेसिबल होगी, इससे कैपेसिटी क्या होगी, 4 होगी। सिंपल सी बात, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, बोला ठीक है, इसको तो सिर्फ मार्क करना है, ये तो अपन कर लेंगे, इसको छोड़ दो, बोला ठीक है, फर्स्ट फंक्शन बिल्ड हो गया अपना, खत्म करो कहानी। अब सेकंड फंक्शन क्या है भैया, सेकंड फंक्शन में ये है कि जैसे अगर अपना ये कंटेनर है तो इस कंटेनर के अंदर इस वाली वैल्यू को अपने को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो कंटेनर अपने को पहले से पता चल चुका है भैया, मैप ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑफ वन की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए सर्चिंग में, हाँ, और की और वैल्यू पेयर भी स्टोर कराना उसी में ईजी है, बोला हाँ जी भैया ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 1,1 इसमें स्टोर करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब इसमें पुट में दिक्कत वाली बात कहाँ पे जाके होगी, पुट में दिक्कत वाली बात वहां पे जाके होगी जब अपने को यहाँ पे इसकी साइज ऑलरेडी रीच कर चुकी होगी, जैसे 2,2 भी आ गया, अब यहाँ पे इसकी साइज रीच कर चुकी है 2 के, और अब अपने को 3,3 को इंसर्ट करवाना है, तब दिक्कत आएगी इसमें पुट में, तब नहीं तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये अपनी कैपेसिटी को रीच नहीं कर जाता, बोला हाँ जी भैया। तो अब ये बताओ कि तब अपन कैसे स्टोर कराएंगे, बोला सिंपल सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन है, अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे रिमूव वाला फंक्शन एक कॉल कर देंगे, बोला ठीक है, यहाँ पे अपना रिमूव वाला फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा, और रिमूव वाला फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें से एक सही वैल्यू को देख के जो भी उसको रिमूव कर दिया उसको रिमूव कर देगा। तो गेट वाला फंक्शन तो अपना सिंपल सा काम यही कर रहा होगा कि हमेशा बस उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवा रहा होगा। अब जब वो वैल्यू को इंसर्ट कराएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे सिंपल सी बात है ना कि अपने को ऑर्डर भी मेंटेन करके चलना है, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, क्यू भी बना रहे हैं, बोले ठीक है, तो क्यू में इसकी वैल्यू को इंसर्ट करा देगा, जैसे अपन ने पुट कराया 1 तो क्यू में 1 आ गया सबसे पहले, फिर इसने पुट कराया 2, क्यू में 2 आ गया, बोले बहुत बढ़िया। फिर इसने क्या किया, गेट किया, गेट करते टाइम भी अपने क्यू में 1 जाएगा, क्यू में 1 जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर इसने पुट करते टाइम पे अब ये 3 पुट कर रहा है, बोला हाँ जी भैया 3 पुट कर रहा है, अब 3 के लिए इसमें स्पेस नहीं बची है, तो अब देखो अपन इसका कैसे एफिशिएंटली यूज करने वाला है। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, क्या अपन 3 को इंसर्ट तो यहीं पे कराएंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या अपने को पता चल गया कि इसकी साइज को रीच कर गया, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 को रिमूव करेंगे, इसके फ्रंट में से 1 को रिमूव कर देंगे, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, फ्रंट में से आपने 1 को रिमूव कर दिया। अब बताओ फ्रंट में से 1 को रिमूव करते ही क्या अपन यहाँ पे 3 को बड़े आराम से पुश करा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया, यहाँ पे डाउट हो गया, देखो इस बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे कैसे दिक्कत आ गई कि अब यहाँ पे अगर अपन इस हिसाब से चले, हाँ, तो अपन ने क्या किया 1 को रिमूव कर दिया, बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ था, जैसे 1 की प्रायोरिटी आई थी फर्स्ट, फिर सेकंड की आई थी 2, ठीक है,
फिर अपन ने क्या कर दिया था, 1 को पुट कॉल कर दिया था, तो यहाँ पे प्रायोरिटीज की 3 हो गई थी, तो इस हिसाब से अपने को 2 को रिमूव करना था, लेकिन यहाँ पे तो 1 रिमूव हो गया। तो भैया ये तो बात ही नहीं जब, ये तो अपना क्वेश्चन गलत हो गया। बोला हाँ जी भैया, तो अब इसको कैसे पता चलेंगे? बोला इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब अपना 1 आया, हाँ सबसे पहले अपने पास 1 आया पुट के अंदर, हाँ तो अपन ने 1 को क्यू के अंदर स्टोर करा और 1 के साथ साथ में अपन ने 1 का काउंटर भी स्टोर करा लिया कि 1 अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। समझ में आई? ये वाला काउंटर भी अपन ने स्टोर कराया है। बोले ठीक है। फिर अपने पास क्या हुआ, वापस पुट हुआ, पुट इस टाइम 2 का हुआ। बोला ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया कि बोले 2 का काउंटर भी स्टोर करा लिया कि 2 भी अपने पास एक बार आया है। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ, फिर अपने पास गेट कॉल हुआ, गेट के अंदर अपने पास 1 आया, तो 1 अपन ने यहाँ पे तो स्टोर कराया ही कराया, और यहाँ पे अपन ने क्या किया कि जो प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर +1 कर दिया कि 1 अपने पास 2 बार आया है। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। फिर अपने पास पुट कॉल आया 3 का। बोला ठीक है, तो 3 का जैसे ही पुट कॉल आया अपन ने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। अब अपने को यहाँ से वैल्यू हटानी थी। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अपन ने सबसे पहले आया फ्रंट पे से वैल्यू हटा दी। बोला ठीक है, फ्रंट पे से वैल्यू हटाई मतलब इसका फर्स्ट का जो फर्स्ट फंक्शन था जो अपन ने कॉल किया था वो हट जाएगा। बोले ठीक है, तो ये हट गया। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को पता चला कि 1 अपना एक और बार यूज हुआ था आगे, तो इसलिए अभी अपना कुछ भी नहीं हटाया। अभी अपन बोलेंगे कि अपने अंदर अभी भी 3 वैल्यूज परसिस्ट कर रही हैं, 3 अलग अलग फंक्शंस परसिस्ट कर रहे हैं। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, 2 को हटाने की कोशिश करी। बोला ठीक है, तो जैसे ही अपन ने 2 को हटाया तो 2 का काउंटर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब 2 अपना क्या था, लीस्ट रिसेंटली यूज नहीं था। ठीक है, तो अपन ने 2 को यहाँ से हटा दिया। अब अपने पास क्या बचे, सिर्फ 1 और 3 बचे, 2 वैल्यूज बचे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सिंपल सी बात है बस अपने अंदर। और गेट को लेते वक्त तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, गेट को लेते वक्त तो बस अपने को जाना है, मैप में देखना है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न करा दो, नहीं करती है तो जय माता दी -1 रिटर्न करा दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, एग्जैक्टली देख लेते हैं अपन एक बार इसका सॉल्यूशन भी। तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे अपन आते ही अपन ने क्या है, ग्लोबली ही कुछ वैल्यूज को डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले तो अपन ने एक कैपेसिटी नाम की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। कैपेसिटी क्या बता रही होगी कि अपने कंटेनर की साइज क्या है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी, सिंपल सी बात है। एक अपन ने क्यू को डिक्लेयर कर दिया। क्यू क्या है भैया, क्यू कुछ भी नहीं है, क्यू अपना वो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपन ने क्यू बना रखी है, जिसका कि नाम अपन लिया है यूज हिस्ट्री। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक क्यू काउंटर बनाया। ये क्यू काउंटर क्या कर रहा है, ये जो क्यू है ना, हाँ क्यू का काउंट करने की में मदद कर रहा है। जैसे यहाँ पे अपने वो काउंटर मदद कर रहा था ना, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, तो वो अपन ने एक मैप बना दिया। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी कुछ भी नहीं है, ये अपनी वो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कराएगा, और जो रियल कंटेनर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी अपना सबसे पहला फंक्शन आया LRU कैश। इसमें अपन ने क्या किया कि ये जो भी अपनी कैपेसिटी आई थी वो अपन ने स्टोर करा दी क्या, अपनी ग्लोबल वेरिएबल कैपेसिटी में। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को अगर अपने को सेट करना है और अपने पास में लोकली भी सेम नाम का वेरिएबल है, तो अपन क्या करते हैं, दिस को यूज कर लेते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आपने क्या किया, ये वाला फंक्शन बना लिया। अब अपन गेट फंक्शन बनाएंगे। भैया गेट फंक्शन बहुत ईजी होता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। गेट फंक्शन के अंदर आए, आते अपन ने एक इफ की कंडीशन चलाई। ये इफ की कंडीशन में अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो की है, हाँ ये अगर अपने डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है तो अपने को पता चल जाएगा उसका काउंट है कि नहीं है। तो अपन ने बोल दिया कि अगर ये जो वैल्यू है वो अपने डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या बोल देंगे, यूज हिस्ट्री में उसकी की को इंसर्ट करा दो, जैसा कि अपन ने किया था। हाँ, क्योंकि काउंटर में की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, जैसे कि अपन ने किया था। बोला हाँ जी भैया, और रिटर्न करा दिया अपन ने इसकी वैल्यू को। ये की मान के जो भी इसकी वैल्यू होगी वो अपनी रिटर्न हो जाएगी। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो अपन सीधे सीधे -1 रिटर्न करा देंगे। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर अपन ने क्या किया, ये एक रिमूव वाला फंक्शन बिल्ड किया है। हाँ, और ये अपन ने एक पुट वाला फंक्शन बिल्ड किया है। तो अपन पहले रिमूव वाला समझ लेते हैं। बोला हाँ जी भैया, समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने रिमूव वाला फंक्शन क्या किया, कॉल किया। रिमूव वाला फंक्शन अपना कब तक चलेगा, जब तक ये वाइल का लूप चलता रहेगा। वाइल का लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक अपनी यूज की हिस्ट्री जो है या तो वो एम्प्टी हो जाए, हाँ, या फिर अपने अंदर इसके अंदर मतलब एक ब्रेक की कंडीशन है वो ट्रू हो जाए। बोला ओके। अब देखो ये ब्रेक की कंडीशन कैसे कॉल होगी, और ये भी है, ये आपने वाइल का लूप हिस्ट्री जब तक मतलब ये पूरी की पूरी क्यों एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्यों चलाती है, फलाना ढिमकाना, आप टेंशन मत लो। जैसे वो ब्रेक की कंडीशन आप समझोगे ना, आपको पूरा चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बोला ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले आते ही जो भी फ्रंट में वैल्यू थी वो ले ली। बोला हाँ जी भैया ले ली। फिर अपन ने क्या किया, उसको क्यू में से पॉप आउट कर दिया उस वैल्यू को। बोला हाँ जी भैया कर दिया। फिर आपने क्या किया, वो जो काउंटर था उस काउंटर में से उसकी एक वैल्यू को माइनस किया। यहाँ पे 2 थी ना, जैसे 1 की वैल्यू 2 हो गई थी, तो आपने इसमें से माइनस किया, माइनस का 1 हो गया। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1 की वैल्यू अभी भी 1 बची है। ठीक है, तो अब आप क्या है, अब आपको एक और वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए आपने समझा, आपने ऊपर वाइल का लूप क्यों चलाया था। बोला हाँ जी भैया समझा। तो अब यहाँ पे आपने इफ की कंडीशन में क्या चेक किया है कि क्या मेरा जो काउंटर है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। बोला भैया नहीं हुई है, तो आपकी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, आपके वापस गया। अब वाइल के लूप में वापस जाने के बाद में आपको पता चला कि 2 आया है।
अब 2 में से 2 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। हाँ, अब 2 में से भी आप 1 माइनस करोगे तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे एफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बोला हाँ जी एफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आपने क्या बोला, बोला आप डिक्शनरी में से इसको इरेज कर दोगे, डिक्शनरी में से इसको इरेज कर दोगे और उसी पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे आप ब्रेक कर दोगे। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपन रिमूव कैसे करेंगे अपने को समझ में आ चुका है। अब अपने अपन इसमें पुट कैसे करेंगे, पुट करने के लिए तो भैया सिंपल सी चीज है। पुट करने के लिए अपन जाएंगे यूज हिस्ट्री की में और उस वैल्यू को पुट कर देंगे कि हाँ भैया एक तो अपनी ये की आ चुकी है नहीं, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपना जो काउंटर है उसको प्लस प्लस कर देंगे। बोला हाँ जी भैया। उसके अलावा फिर अपन क्या करेंगे, जो अपनी डिक्शनरी है डिक्शनरी के अंदर अपन इस वैल्यू को इंसर्ट भी करा देंगे। बोले बहुत ही बढ़िया। अब इंसर्ट कराने के बाद में अपन ने ये तो देखा ही नहीं कि कहीं भी इसके जो साइज है वो तो ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है। अगर इसकी साइज ज्यादा बड़ी हो गई है तो अपन रिमूव वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, रिमूव वाला फंक्शन अपना एक वैल्यू को रिमूव कर देगा। सिंपल सी बात है। और अगर ये साइज बड़ी नहीं हुई है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी भैया समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया है। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो बताओ क्या होगी। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला, यहाँ पे तो अपन ने एक कैपेसिटी नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसकी अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं करते हैं, तो उसको छोड़ दो। ठीक है। और अगर अपन इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर अपन ने क्या बनाया है, तीन अपन ने ऑफ एन बनाए हैं। तो ऑफकोर्स ही बात है, तीन अपन ऑफ एन अलग अलग नहीं लेंगे। अपनी कितनी हो गई, ऑफ एन, तो ऊपर हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, गेट में अपन ने और कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करी नहीं है, यहाँ पे भी और कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं करी है। तो फर्स्ट सी बात है अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी हो गई, ऑफ एन। अगर अब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कुछ नहीं है। बोला हाँ जी भैया। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बोला हाँ जी भैया। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बोला हाँ जी भैया। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बोला हाँ जी भैया। ठीक है भैया, वाइल का लूप चल तो रहा है, कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। बोले जैसे ही वाइल के लूप में एक भी कंडीशन अपन ने वहां से हटा दी तो ये ऑफ एन भी कभी नहीं जाएगी। अब कौन सी बात है। बोले हाँ जी भैया सिंपल सी बात थी। ठीक है। हाँ, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी है, अब एवरेज अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो ऑफ वन ही है, जैसा कि क्वेश्चन ने डिमांड करी थी। सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।